हेलो एवरीवन। तो बात करेंगे क्लास 10 के सोशल साइंस के यानी कि एसएसटी के पेपर की। सेक्शन ए से शुरुआत करेंगे हम। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं, पहला क्वेश्चन था कि ये कहा गया था कि मान लीजिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली से चंडीगढ़ एक वेडिंग को अटेंड करने के लिए, और बाय रोड आप जा रहे हैं जनवरी में। तो कहा गया है कि रास्ते में आपको कौन सी जो है फसलें दिखाई देंगी। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर तो देखिए वीट आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, कौन कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व हैं कृष्णा और गोदावरी इशू में। तो इसका आंसर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की, थर्ड क्वेश्चन की। इसमें खैर आपको मैच करना था डैम्स और रिवर। तो हीराकुड बना हुआ है महानदी पे, ए का फोर्थ, उसके बाद ए का फोर्थ फर्स्ट ऑप्शन में भी है, सी में भी है, बी दोनों में सेम है, सी मैच करते हैं। नागार्जुन सागर, तो नागार्जुन सागर बना हुआ है कृष्णा नदी पर, तो सी का सेकंड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो इसका आंसर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे अरेंज करना था लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो एरिया के हिसाब से बात करें तो रिजर्व्ड करीब 56 के आसपास है, प्रोटेक्टेड 29 के आसपास, और ये 16 के आसपास है। तो 1 2 3 आ जाएगा। सबसे ज़्यादा इसमें इसका एरिया है रिजर्व्ड का, फिर उसके बाद आता है प्रोटेक्टेड का, और फिर अनक्लास्ड का। तो 1 2 3 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि आप रिसर्च कर रहे हैं 15th सेंचुरी प्रिंट कल्चर पे। तो इनमें से कौन सा सिग्निफिकेंट एडवांटेज आपके रिसर्च के लिए, या आपको कौन सा सबसे बढ़िया एडवांटेज मिलेगा। तो ईजियर एक्सेस टू रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, या फिर रिड्यूस नीड फॉर लाइब्रेरीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। खैर, क्या कहा जा सकता है कि 15वीं शताब्दी में आप प्रिंट कल्चर पर रिसर्च कर रहे हैं, तो सबसे यूज़फुल या सिग्निफिकेंट एडवांटेज आपकी रिसर्च के लिए क्या रहेगा अगर अभी के हिसाब से आप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन डी होना चाहिए, इंक्रीज्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ प्रिंट। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से डिफरेंट आंसर होना चाहिए, तो आप एक बार जरूर मेंशन करें और साथ में रीज़न भी ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 है बुक ऑफ मार्वल्स। खैर, इसका तो आंसर ढूंढते ढूंढते मैंने सारी हिस्ट्री की बुक छान मारी, लेकिन मिला नहीं इसका आंसर। तो आप बता सकते हैं कि आपके हिसाब से इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा, अल्फ्रेड क्रॉसबाय, इनमें से किसी ने बुक ऑफ मार्वल्स नहीं लिखी है। तो देखते हैं क्या होता है, सीबीएसई क्या इसके ग्रेस मार्क्स देती है, या फिर आपके हिसाब से इसका आंसर आपको मिल गया तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करनी है। तो 19th सेंचुरी में यूरोप से अमेरिका गए थे, तो ये हिस्ट्री का चैप्टर है, उसमें डायरेक्टली ये लाइन्स लिखी हुई हैं कि पॉवर्टी और हंगर, वाइड स्प्रेड डिसीजेज और रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स एंड परसिक्यूशन। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूनिफाइड इटली इन 1866। तो कौन सा पार्ट जो है 1866 में इटली का पार्ट बनता है, वेनेशिया बनता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दो स्टेटमेंट्स गिवन है, रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन मेजर फैक्टर टू स्टिमुलेट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस बढ़ा है, क्योंकि इससे डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस लोअर कॉस्ट पर होने लग गई है। तो मुझे लगता है स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं, और दूसरा फर्स्ट का करेक्ट आंसर भी है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इन इंडिया, अर्बन इंडिया डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स। अगर अपनी बुक में देखें आप, तो वहाँ पे ये बताया गया कि पुअर हाउस होल्ड्स 80% से ज़्यादा डिपेंड हैं इनफॉर्मल सोर्सेज पर, और हाउस होल्ड्स विद फ्यू एसेट्स वो करीब 53% के आसपास हैं। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए कि ज़्यादातर डिपेंड हैं वो। तो कौन सा ग्रुप जो है डिपेंड है, तो पुअर हाउस होल्ड्स आएगा, क्योंकि वो पूरा डिपेंड देखिए 80% से ज़्यादा है। लेकिन इनके पास फिर भी दो ऑप्शन है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लग रहा है। सेकेंड 12th क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो फार्मर्स हैं गांव में, वो गवर्नमेंट बैंक से लोन क्यों नहीं ले पाते। तो कोलेटरल नहीं होता उनके पास, प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड है, अवेयरनेस कमी है, हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तो नहीं है, इतना इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते गवर्नमेंट बैंक्स। तो थर्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा।
थर्ड वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं सब में है यहाँ पे, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तीनों तो रिजेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी बचता है इसका करेक्ट आंसर। तो एक पिक्चर गिवन थी जिसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, कपड़ा वगैरह कुछ काम कर रहे हैं, तो ये किस सेक्टर में आएगा देखिए, तो ये आपको बताना है। तो कपड़े की बुनाई वगैरह अगर हो रही है यहाँ पर तो इसको सेकेंडरी सेक्टर में आप मान लेंगे। और नेक्स्ट था कि इनमें से कौन से जो है सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे, देखिए बी कीपर, फिशरमैन, ये तो प्राइमरी सेक्टर के लोग हुए, मनी लैंडर टर्शरी में आ जाएंगे, तो बास्केट वीवर बचता है जो कि सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स एक टाउन में रहता है, वो फ्लावर्स और साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा इसका काम। तो सीधी सी बात देखिए, यहाँ पे फ्लावर्स को उगाना, एनिमल हस्बेंड्री करना, ये सब किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपके सामने ही था, बस आपको देख के बताना था कि इनमें से कौन सी कंट्री का हाईएस्ट रैंक है। हाईएस्ट रैंक देखिए इंडिया का है, इसमें नंबर देखिए कम है, जितना नंबर कम होगा उतना हाईएस्ट रैंक माना जाता है। रैंक में उल्टा होता है, जो फर्स्ट नंबर पे आता है उसको नंबर 1 मिलेगा ना, जो लास्ट नंबर पे आएगा, मान लीजिए 200 नंबर पे आएगा तो उसको रैंक 200 मिलेगा, तो उसका रैंक कम माना जाएगा, भले से उसका रैंक 200 शो हो रहा है। तो इसलिए रैंक जितना कम उतना ही अच्छा है। तो इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हाईएस्ट रैंक है अगर हम बात करें इन 4 कंट्रीज़ में से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना था कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या क्या चाहिए, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोवर्स। ऑप्शन ए 17 में कहा गया था कि करेक्ट मैच करना था आपको, तो इसमें अगर आप देखें तो स्पेन में फेडरल गवर्नमेंट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है इसका। तो बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम जो थी मेजोरिटेरियनिज्म की उसको कैसे सॉल्व किया, फेडरल गवर्नमेंट बना के। 19 में आपको मैच करना था, खैर ये तो आप मैच कर ही लेंगे। तो इसका आंसर सिंगरौली, कोल, डी वाला सेकंड को मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। जी हाँ, ये आपकी ज्योग्राफी की बुक में लिखा हुआ है साफ साफ, और सभी लिविंग थिंग्स को मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो ये भी ठीक है, ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसका रीज़न मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए कि छोटी से पिन से लेके कार तक जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी मिनरल से ही बनी हुई हैं। तो वो कुछ लिखा होता तो वो इसका रीज़न बनता। तो दोनों अपनी जगह पे सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर मुझे लगता है ऑप्शन बी होना चाहिए। तो ये थे एमसीक्यूज़ के करेक्ट या जो पॉसिबल आंसर्स मुझे लग रहे हैं वो। और अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में आपके हिसाब से अलग आंसर है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और रीज़न भी ज़रूर लिखें कि आपके हिसाब से दूसरा वाला आंसर क्यों है।